हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अभी ठीक हूँ। अभी थोड़े दिन से तबीयत नहीं ठीक थी। अभी कल तक मैंने मेडिसिन ली है तो अभी थोड़ा ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। इसलिए मैं कंसिस्टेंटली वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो ही अपलोड कर रही थी क्योंकि वो 1 मिनट से कम के होते हैं। लॉन्ग वीडियो के लिए प्रॉपर बैठ के बोलना पड़ता है, तो जब बनाने लगो वीडियो तो ठीक है, इच्छा होती। जब नहीं बनाओ तो फिर लगता है कि थोड़ा आराम करो, रहने दो। तो आज मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बातें करती हूँ। और मैं डॉक्टर के यहाँ भी गई थी तो सोच के कुछ और चीज़ें गई थी, लेकिन जब वहाँ पर गई तो डॉक्टर से जो बातें हुई वो कुछ और ही हुई। तो जो सोच के गई थी उससे थोड़ा सा अलग हुई। तो मैंने सोचा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को बताऊँ। उसमें से कुछ चीज़ें आप लोगों की भी काम आ सकती हैं। मैं गई वो डॉक्टर के यहाँ, क्या बातें हुई, क्या कहा उन्होंने, क्योंकि अब सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है मेरा, तो उस हिसाब से क्या क्या चेंजेस होने चाहिए थे। और जो पुराने चल रहे थे, पुराना ट्रीटमेंट जो मेरा चल रहा था वो भी चल रहा है कि बंद हो गया, नया क्या स्टार्ट होगा, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। हो सकता है कि इसमें से काफ़ी सारी सिमिलैरिटी हो जो आप लोगों के ट्रीटमेंट में भी हो। प्रेगनेंसी में ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट होते हैं वो एक ही जगह एक ही जैसे होते हैं और हर जगह पर एक ही जैसे होते हैं। तो चलिए बात करती हूँ, बताती हूँ सारी चीज़ें, क्या बातें हुई, क्या क्या ट्रीटमेंट है जो चल रहा था, जो बंद होना था और जो 4th मंथ में स्टार्ट होना था। सब कुछ इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊँगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो जाए। प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो भी यूज़फुल तो होगा ही आगे चल के आपके लिए। तो एक्चुअली जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो मैं क्या सोच के गई थी कि मैंने ये दिमाग में बनाया था कि अभी मेरे 3 मंथ कंप्लीट हो गए, तो मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो ये था कि मेरी फॉलिक एसिड चल रही थी, एक मेरी टैबलेट चल रही थी डूफास्टोन की, और एक मेरी चल रही थी डॉक्सिनेट की। इसके अलावा उन्होंने मुझे और एसिडिटी की भी दे रखी थी और एसी लॉग वगैरह, ये सब मैं ये सब नहीं लेती थी क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। खैर टचवुड मैं ठीक हूँ, मुझे एसिडिटी वगैरह कॉन्स्टिपेशन नेशन कुछ होता नहीं है, तो मुझे वो सब की ज़रूरत नहीं थी। तो जो एक्स्ट्रा दवाइयाँ उन्होंने लिख रखी थी वो मैं कुछ नहीं लेती थी, सिर्फ उतनी लेती थी जो ज़रूरी है प्रेगनेंसी के लिए। तो यही 3 मेडिसिन ली थी। हाँ, एक वीकली इंजेक्शन जो लगते हैं वो भी मेरे लग रहे थे। तो मैं बता दूँ, बहुत सारे व्यूअर्स को पता नहीं होगा कि ये वीकली इंजेक्शन क्यों लगाए जाते हैं। जिनको लगते हैं उन्हें तो पता ही होगा किन लोगों को लगाए जाते हैं और किस टाइप की प्रेगनेंसी होती है जो इस टाइप के इंजेक्शन लगते हैं। तो ऐसा है कि ये जो इंजेक्शन होते हैं ये प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन होते हैं, हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं। ये इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में कोई एक भी मिसकैरेज हुआ है, पहले एक या एक से ज़्यादा मिसकैरेज हुए हैं, या फिर प्रेगनेंसी जो है वो काफ़ी लंबे समय के बाद कंसीव हुई है, या प्रेगनेंसी रुकती ही नहीं है, कंसीव होते ही मिसकैरेज हो जाता है, या फिर बच्चेदानी किसी की कमज़ोर है, इस टाइप की चीज़ें हैं, या हार्मोनल इम्बैलेंस है बॉडी में, पीसीओडी पीसीओएस टाइप रहा है उसके बाद कंसीव किया है, तो यही ट्रीटमेंट चलेगा हर जगह। कहीं भी आप जाएंगे यही ट्रीटमेंट रहेगा कि वीकली इंजेक्शन लगेंगे आपको शुरुआती महीनों में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। मेडिसिन चलेंगी, मेडिसिन भी लगभग यही रहती हैं, डूफास्टोन होता है, डॉक्सिनेट होती है, फॉलिक एसिड होती है 5 mg, यही ट्रीटमेंट चलता है लगभग हर जगह। तो मेरा भी एक मिसकैरेज हुआ था, जो मेरी सबसे फर्स्ट प्रेगनेंसी मैंने कंसीव की थी उसमें भी मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के बाद मिसकैरेज हुआ था। तो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी जब मैंने कंसीव की थी, जब मेरा बेटा हुआ है, तो उसमें भी मेरा यही सेम ट्रीटमेंट चला था, क्योंकि डॉक्टर पहले ही पूछते हैं, हिस्ट्री आपकी पूछते हैं कि क्या आपका कोई मिसकैरेज हुआ था, मिसकैरेज का रीज़न क्या था, एज के हिसाब से। इस वजह से ये फिर फटाफट ये ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जब कंसीव हो जाए तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाया करें। तो ये सारे ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था, इससे पहले भी प्रेगनेंसी में चला था, सेव करने के लिए इस बार भी चला। तो ये सारा ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था तब भी। तो अब 3 महीने मेरे क्योंकि कंप्लीट हो गए थे, तो मुझे लगा था कि ये बंद हो जाएगा अब, क्योंकि इससे पहले वाली प्रेगनेंसी में 3 महीने होके बंद हो गए थे। एक्चुअली प्रॉब्लम किस चीज़ से है, वो जो इंजेक्शन लगते हैं ना वो बहुत पेनफुल लगते हैं। खैर मेरे साथ ये है कि जब मैं लगवाने जाती हूँ तो उस दिन, जिस दिन मैं लगवा के आती हूँ उस दिन वो पेन करता है, उसके बाद फिर वो ठीक हो जाता है, क्योंकि हफ्ते में 1 दिन लगते हैं, 7 दिन में 7 दिन के अंदर लगवाना होता है, मतलब
कि जैसे कि 7 दिन पहले आपको लगवाएंगे, अगले हफ्ते फिर उतने ही दिन के अंदर आपको वो एक इंजेक्शन वीकली लगना होता है। तो कमर के नीचे लगता है वो, तो दर्द करता है वो इंजेक्शन। कुछ लोगों को तो काफ़ी दिन तक दर्द होता है, कुछ लोगों को मतलब एक ही दिन होता है दर्द। तो मुझे सिर्फ एक ही दिन दर्द होता था, लेकिन जब वो इंजेक्शन लगाती है ना उस टाइम बहुत वो पेन करता है। तो मैं सोच के गई थी कि 3 महीने हो गए हैं, तो अब ये इंजेक्शन वाला काम जो है ये ख़त्म हो जाएगा। मेडिसिन का कोई टेंशन नहीं है, वो तो मैं खा लूँगी, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा था कि मैं सोच के गई थी कि इंजेक्शन अब बंद हो जाएगा, बाकी जो आयरन कैल्शियम है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जब मैंने उनसे बात की तो वो फिर से पर्चे भी लिखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, इंजेक्शन, ये मेडिसिन। मैंने कहा मैम इंजेक्शन भी अब कब तक चलेंगे? कह रही अभी 4 मंथ तक चलेगा, अभी आपका जब तक 4th कंप्लीट नहीं हो जाएगा, अभी ये 16 वीक तक, मतलब कि 16 वीक तक आपका अभी ये लगेगा। मैंने कहा अरे, क्योंकि मुझे लगा ये भगवान अभी और मतलब 16 वीक तक अभी और इसको लगवाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है जब जाओ तो वो इंजेक्शन की ही होती है। मैं यही सोच के गई थी कि बंद हो जाएगा, लेकिन वो नहीं, वो अभी 16 वीक तक लगेगा। फिर उसके बाद जो मेडिसिन जो थी अभी वो भी 16 वीक तक चलेंगी। तो अभी ये ट्रीटमेंट मेरा भी 4 मंथ तक कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद फिर आयरन कैल्शियम वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। डाइट की बात करें तो जो मैंने डाइट के बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि आप सब कुछ अगर खा सकते हैं तो बिल्कुल खाइए, फ्रूट्स वगैरह, सीजनल फ्रूट्स वगैरह लीजिए। बादाम अखरोट तो मैं पहले से खा ही रही हूँ, तो वो वही चीज़ उन्होंने बताया जो मैं पहले से ले रही थी। तो डाइट तो खैर मेरी पहले से इतनी अच्छी थी, तो डाइट में उन्होंने इतना कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं बताया। जो मेरा पहले से चल रहा था, जो मैं पहले से ले रही थी, सब वही है। मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट वीडियो में मॉर्निंग डाइट आजकल शेयर कर रही हूँ, आगे भी शेयर करती रहूँगी, तो आप लोग शॉर्ट वीडियो में ज़रूर देखा करिएगा। मैं मॉर्निंग प्रेगनेंसी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वीडियो शेयर करती हूँ, तो ज़रूर देखा करिए। इसमें छोटे छोटे टिप्स क्या क्या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हो सकता है बेबी की हेल्दी ग्रोथ के लिए, बेबी के वेट गेन के लिए, आपके वेट गेन के लिए क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। तो खैर जब ये सारी चीज़ें हुई, डाइट वगैरह पूछा, मेडिसिन तो पता ही चल गई कि अभी 16 वीक तक चलेंगी, इंजेक्शन तो अभी लगने ही है, 16 वीक तक लगेंगे। तो ऐसा नहीं कि किसी की प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो तभी इंजेक्शन लगते हो, तभी। खैर टचवुड सब कुछ ठीक है। मुझे जब मैंने कंसीव किया था उस समय से लेकर के अभी तक ठीक हूँ, दिक्कत कोई नहीं है, सब कुछ खा पी रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि ये प्रोसीजर है जो मुझे लगता है कि आजकल हर प्रेगनेंसी में चालू हो गया है और यही चलता है, तो और ठीक भी है। अगर प्रेगनेंसी इस ट्रीटमेंट से आपकी प्रेगनेंसी अगर आपकी सेफ़ रहती है तो कोई बुराई नहीं है। लगवाने में इंजेक्शन से बच्चे की ग्रोथ सही रहती है, मिसकैरेज के चांसेस जो हैं वो कम रहते हैं, तो इसलिए डॉक्टर देते हैं। बाकी टाइम टू टाइम स्कैन करके चेक करते रहते हैं। तो अभी यही चलेगा। अब 4 मंथ कंप्लीट होने के बाद फिर अब जब ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, मेडिसिन बंद हो जाएगी, इंजेक्शन बंद हो जाएगा, तो फिर दवाइयों का बोझ जो है वो मेरा कम हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें थी। आप में से बहुत सारे लोगों के भी ये मेडिसिन इंजेक्शन चल रहे होंगे, आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। और बाकी कुछ अगर नया होगा तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज के वीडियो में तब तक के लिए बस इतना ही। बाय बाय, सी यू सून।